नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। शनिवार को 77 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 18 कोर्सेज में प्रेमनगर के विद्यार्थियों को मिलेगा एक सीट पर दाखिला। प्रेमनगर पंचायत और ग्रामीणों ने जताया आभार। किसान मेला हुआ आयोजित, फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किया गया आयोजन। दीपावली पर जगमग रोशन होगा शहर, स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का काम है जोरों पर। भगवान श्री राम के स्वरूप पर आयोजित हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, कई देशों के प्रकांड विद्वानों ने की सहभागिता। मनाया गया भारत स्काउट्स एंड गाइड्स दिवस। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को भिवानी से 77 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने के बाद 15 नए केस मिले हैं। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में अब तक 4185 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस समय भिवानी में 375 एक्टिव केस हैं। जिले में शनिवार को 15 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 9 सिवानी, 3 लोहारू, 1 गांव मिलकपुर, 1 गांव बामला, 1 भवानीखेड़ा से हैं। वहीं जिले में शनिवार को 77 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 4185 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3747 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 375 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 850 सैंपल लिए जा चुके थे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सेज में गांव प्रेमनगर के युवाओं को मिलेगा दाखिलों में आरक्षण। जी हां, यह कहना है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल का। फैसले की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत प्रेमनगर ने विश्वविद्यालय प्रशासन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। अब चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 18 कोर्सेज में प्रत्येक कोर्स में 1 सीट पर गांव प्रेमनगर के विद्यार्थी को दाखिला दिया जाएगा। ये घोषणा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल ने आज ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों से विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में की। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का ये प्रयास है कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान निकले। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का गाँव प्रेमनगर के साथ भावनात्मक लगाव है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीणों के लिए कौशल विकास, कृषि विकास, औद्योगिक विकास के लिए प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने कुलपति, कुल सचिव, डीन, शैक्षणिक प्रोफेसर राधेश्याम को सम्मानित कर गांव की ओर से आभार प्रकट किया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अपने सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा है जिसमें हम ये मानते हैं कि इस विश्वविद्यालय को इस तरीके से जाना जाए कि ये पूरे समाज के और क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए क्या काम कर सकता है। यानी हम मानते हैं कि हमारी सफलता इससे आंकी जाए कि हम लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं। यदि ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं, और ला सकते हैं तो हम मानेंगे कि हमारी सफलता है। प्रेमनगर गांव का मैं धन्यवाद करता हूं सभी निवासियों का, सरपंच साहब का, पूरी पंचायत का, कि उन्होंने हमें इस विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि दी और उस भूमि पर एक भव्य इमारत और विश्वविद्यालय खड़ा हो रहा है। शीघ्र ही वो वहाँ पर नए कैंपस में हम शिफ्ट भी कर जाएंगे अगले 3-4 महीने में। तो इसी सत्र से ये हमारे दिमाग में थी कि हम कैसे यहाँ के जो नवयुवक हैं उनको भी इस विश्वविद्यालय के बनने का कुछ लाभ सीधा मिले। सरपंच साहब से कई बार बात हुई और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो पाठ्यक्रम
इस विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें किसी पाठ्यक्रम के लिए बाहर से किसी एजेंसी का अप्रूवल सीटों के लिए नहीं चाहिए, उनमें एक सीट जो विद्यार्थी गांव का प्रेमनगर का सबसे अच्छे बेहतर अंक लेके आएगा, मेरिट पर होगा, उस मैं धन्यवादी हूँ वीसी साहब का, यूनिवर्सिटी स्टाफ का, कि हमारे गांव में पहली उपलब्धि तो ये थी कि हमारे गांव में यूनिवर्सिटी बन रही है और जल्द ही 2-3 महीने में हमारे गांव में ही क्लासें लगनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद गांव के युवाओं के लिए हमने वीसी साहब से ये प्रार्थना की थी कि भाई एजुकेशन कोटे के अंदर हमारे गांव के युवाओं को लिया जाए, और मैं धन्यवाद देता हूं कि वीसी साहब से हमने जो मांगा वो हमें मिला। हमारे गांव के युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए वीसी साहब ने जो ये कोटा किया है कि प्रत्येक कोर्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी का है उसके अंदर एक सीट मेरे गाँव की हमारी रिजर्व की है। मैं धन्यवाद देता हूँ और ऋणी हूँ कि यूनिवर्सिटी स्टाफ से मेरे गांव को ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा। प्रेमनगर की पंचायत में 132 एकड़ ज़मीन जो दी थी, शिक्षा के प्रचार प्रसार में वीसी साहब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का बहुत ही दूरदर्शी सोच है कि बदले में प्रेमनगर के बच्चों के लिए भविष्य में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ओपन मेरिट से 18 जो कोर्स चल रहे हैं, जिनमें और कहीं से परमिशन की ज़रूरत नहीं, उसमें बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो वीसी साहब और उनकी टीम उसका प्रेमनगर की आने वाली पीढ़ियां भी ऋणी रहेंगी कि ऐसी शख्सियत आई जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु इतने प्रयास किए और इतना दिया, और हमारे बच्चे भी जैसे ही ये समाचार मिलेगा बहुत खुश होंगे और ऋणी रहेंगे। शनिवार को कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में यथावत फसल अवशेष प्रबंधन विषय को लेकर जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को आईसीआर के एडीजी डॉक्टर वेद प्रकाश चहल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर अवशेष प्रबंधन के गुर बताए। शनिवार को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस मेले में किसानों को धान की पराली जलाने की बजाय मिट्टी में मिलाने के फायदे बताए गए। कृषि वैज्ञानिकों का कहना था कि पराली को मिट्टी में मिलाने से जहां वातावरण प्रदूषण नहीं होता, वहीं जमीनी गुण भी बढ़ते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाते हैं। इस दौरान किसानों को पशुपालन, बागवानी और महिलाओं और बच्चों के पोषण की जानकारी भी दी गई। मैं यहाँ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से डिस्ट्रिक्ट भिवानी जो है एरिया ऑफ रोहतक के अंदर आता है, और हमने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिल करके यहाँ अपना स्टॉल लगाया है। हम सभी प्रकार के यहाँ फर्टिलाइज़र के अलावा सीड, एग्रोकेमिकल्स और बायो फर्टिलाइज़र, बेंटोनाइट, सल्फर वगैरह सब जो है फार्मर को उपलब्ध कराते हैं। उसी के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमने ये स्टॉल लगाया है। हमारे यहाँ भिवानी जिले के प्रत्येक ब्लॉक में हमारे 2-2, 3-3 डीलर हैं, कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर हैं, और उसी को हम कृषि विज्ञान केंद्र के साथ समय समय पर मिल करके हम यहाँ प्रोग्राम करते रहते हैं। आज भी हमें जब पता चला प्रोग्राम में, तो आज हम इसमें हम जो है फर्टिलाइज़र से संबंधित हमारी कंपनी है, तो ज़्यादातर हम फर्टिलाइज़र से संबंधित ही किसानों को जागरूक करते हैं कि क्या क्या फसलें डाल, तो कौन सी फसल में कौन से खाद डालने चाहिए, और उसके अलावा केमिकल खादों के अलावा बायो फर्टिलाइज़र का और कंपोस्ट खाद का ऊपर भी हम फार्मर को जो है जागरूक कर रहे हैं। चाट बना हुआ अंकुरित, जैसे अंकुरित चना है, अंकुरित मूंग है, अंकुरित बाजरा है। अंकुरित खाने से ये पौष्टिक खाना होता है और इसका खाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये हेल्दी होता है। चना खाने से ताकत मिलती है, जैसे खून की कमी पूरी करता है, और मूंग जैसे हमारे दिमाग में भी ठीक रहता, ये बादाम की जगह काम करता। और हमने यहाँ पे आज हमारी जो स्टॉल लगाई हुई है वो पूर्व स्कूल शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में, उसकी किट की स्टॉल जो है वो लगाई हुई है। किटों के माध्यम से हम बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। रंगों का ज्ञान है, जैसे पशु पक्षियों का ज्ञान होता है, और आकार का ज्ञान होता है। मिलकर एक फार्मर प्रोडक्ट समूह बनाया, पीओ बनाई है, जिनसे हम शहद का इकट्ठा करके शहद को मार्केटिंग करने का
फैसला लिया गया है और हमने एक भिवानी नेचुरल हनी के नाम से लोगो लगा लिया है। और आज हम सोच रहे हैं आने वाले समय में शहद हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा लाभदायक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि घी को भी आने वाले समय में नुकसान तक वो सोच रहे हैं कि इसको भी कम होता जाए, लेकिन शहद एक ऐसा चीज़ है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें सभी प्रकार के तत्व हैं। सर यहाँ किसान मेला था, किसानों के लिए लगाई है। यहाँ पे पशुओं का जैसे मैगजीन आती है पशुओं से संबंधित, पशुधन के लिए, उनका दूध बढ़ाने के लिए, और एक मिनरल मिक्सर है, खनिज मिश्रण कहते हैं जिसको, यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है ये, और इसको देते हैं 5 किलो की पैकिंग आती है, 350 रुपये की पैकिंग है। इसके अंदर सारे कैल्शियम सब कुछ मतलब मिला के देते हैं, इसे दूध की क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से बचाव। शनिवार को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस मेले में किसानों को धान की पराली जलाने की बजाय मिट्टी में मिलाने के फायदे बताए गए। कृषि वैज्ञानिकों का कहना था कि पराली को मिट्टी में मिलाने से जहां वातावरण प्रदूषण नहीं होता, वहीं जमीनी गुण भी बढ़ते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाते हैं। इस दौरान किसानों को पशुपालन, बागवानी और महिलाओं और बच्चों के पोषण की जानकारी भी दी गई। इसका जो कार्यक्रम था वो एक छोटा सा कृषि विज्ञान केंद्र पे एक मेला आयोजित किया गया था। इस मेले का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो हमारे किसान भाई अब अपनी जो है धान की फसल की जो कटाई कर रहे हैं, तो उसकी जो पराली है उसको कुछ किसान भाई जला देते हैं। तो इस मेले का उद्देश्य ये था कि सभी को इस बारे में बताया जाए कि पराली जलाने से जो है वातावरण का जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है, और जो हमारी जो मिट्टी है, ज़मीन है, उसमें भी जो है उसके जो गुण हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे उसके जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आ जाती है, वातावरण में जो गैस जाती है, धुआं जाता है, उससे वातावरण प्रदूषित होता है, और जो मिट्टी में जो जीवाणु हैं, जो लाभदायक जीवाणु हैं, वो मर जाते हैं। और किसान भाई जो है जल्दबाजी में उसको जला के अपना जो है नुकसान कर लेते हैं। तो ये उनको ये बताना था कि यदि आप इसको जलाने की बजाय यदि इसको मिट्टी में ही मिला देंगे, तो आजकल जो नई नई जो मशीनें आई हुई हैं, उन मशीनों का प्रयोग करके और जो है फिर आप यदि अपनी गेहूं की खेत की में जो है बिजाई करेंगे, तो उससे जो है पैदावार में कोई कमी आती नहीं है, और जो फसल के जो अवशेष थे वो मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति आगे आने वाले समय में और जो है बढ़ेगी। एक तो हमने यहाँ सीड हब हमारा जैसे बताया गया था चने के ऊपर किसान से ही बीज पता कराते हैं, आजकल हम बेच रहे हैं। आपके माध्यम से हमने पीछे भी प्रेस में दिया था, करीब आधा बीज हम बेच चुके हैं। और मैं चाहता हूँ किसान भाई आह्वान करता हूँ कि कृषि विज्ञान के द्वारा पैदा किया गया बीज वो उत्तम बीज है, और जो किसान बच्चे हैं चना बोने में वो जल्द से जल्द अपना बीज उठा लें। फसल अवशेषों को, पराली को मिट्टी में लगते हैं, उर्वरा शक्ति बन जाती है। लेकिन किसानों की ये समस्या थी कि यहाँ पर हम फसल अवशेषों को जो पराली है हम उसका कैसे मिलाएंगे, उसके लिए कृषि संयंत्रों का अभाव था। लेकिन इस साल अपने हरियाणा सरकार द्वारा जिस फार्मर ने इम्प्लीमेंट से जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट थे उनके लिए जो अप्लाई किया था, अब की बार ड्रा न करके सबको एलिजिबल जितने भी आवेदन हमारे पास आए थे सबको मशीन हमने दे दी है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि एक सुपर सीडर मशीन हमारे पास से एक अलग टाइप की मशीन पहली बार आई है, सब्सिडी जो किसानों को दी है 50% सब्सिडी है। उस वो मशीन का भरपूर उपयोग फार्मर कर रहे हैं, जो एक ही बार पराली को मिट्टी में मिलाकर साथ ही साथ उसी मशीन के द्वारा गेहूं की बिजाई कर देते हैं। भिवानी शहर में दीपावली त्यौहार के चलते नहीं रहेगा कहीं भी अंधेरा। स्ट्रीट लाइट्स व रोड लाइट्स को किया जा रहा है चकाचक। यह कहना है भिवानी को जगमग कराने वाले ठेकेदार विकास का। उन्होंने बताया कि उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य के आदेशानुसार भिवानी की सभी लाइट्स को ठीक करने का कार्य आरंभ हो चुका है। दीपावली के त्योहार पर शहर को जगमग करने के लिए जिला उपायुक्त द्वारा किए गए शहर के दौरे का प्रभाव जल्दी ही देखने को मिलेगा। जिला उपायुक्त के आदेशानुसार शहर की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने का काम जोरों पर है। ठेकेदार विकास ने बताया कि उपायुक्त द्वारा मिले आदेशों के अनुसार टीम शहर के अनेक हिस्सों में काम कर रही है और हर क्षेत्र की लाइट्स को ठीक कर रही है। उनका कहना था कि दिवाली के त्योहार पर शहर को पूरी तरह रोशन करने की उनकी तैयारी पूरी है और किसी को भी लाइट संबंधी समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा इसके बाद भी यदि किसी क्षेत्र में समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर सूचित किया जा सकता है और जल्दी से ठीक करने का प्रयास टीम द्वारा किया जाएगा। डीसी साहब के सख्त निर्देश थे कि दीपावली के मौके पर शहर में पूरी तरह रोशनी हो, कहीं लाइटें बंद ना हो। हमारी टीम चारों तरफ लगी हुई है,
शहर में अधिकांश लाइटें चालू हैं, फिर भी किसी को लगता है कि लाइटें बंद हैं, वो हमारा कंप्लेंट नंबर भी है, उस पर भी शिकायत कर सकते हैं, नगर परिषद में भी शिकायत कर सकते हैं, या हमें आसी गेट रामबाग के पास हमारा स्ट्रीट लाइट शिकायत केंद्र है, वो आके शिकायत कर सकते हैं। और हमारा काम जोरों से चल रहा है। कोई भी लोगों को दीपावली पे लाइट की असुविधा नहीं होने दी जाएगी, यही हमारे डी साहब के निर्देश हैं, और डी साहब के आदेशों की पालना बड़ी सख्ती से होगी और काम बहुत जोरों पे। किसी को कोई दिक्कत हो तो संपर्क करें, दीपावली पे हम कहीं भी अंधेरा रहने नहीं देंगे। हमारा शिकायत केंद्र का नंबर है 70 82 93 77 67। अगर किसी भी व्यक्ति को लाइट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कोई काम जो हम अपने आप स्तर पर निपटा सकते हैं उसको तुरंत निपटा दिया जाएगा। अगर किसी चीज़ की जो ऑफिस को भिवानी नगर परिषद को अगर दूर करना हो तो उनकी शिकायत आगे भी अधिकारियों तक जो है ना पहुँचा दी जाएगी। भगवान श्री राम सृष्टि के नायक व सर्वव्यापी है, यह कहना है परम श्रद्धेय गोविंद देव गिरी महाराज का। भारतीय शिक्षण मंडल के सौजन्य एवं दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रकांड विद्वानों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.K. अनायत ने शिरकत की। भगवान श्री राम सृष्टि के नायक हैं और हमें भगवान श्री राम को जानने के लिए उनके चरित्र एवं गुणों को जानना और उन्हें जीवन में धारण करना जरूरी है। ये विचार भारतीय शिक्षण मंडल के सौजन्य से दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में विद्वानों और राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम वनवास को चले तो अयोध्या वासियों ने कहा कि जिस राज्य में राम नहीं वह राज्य हमारा नहीं। भगवान श्री राम के बिना राम राज्य की कल्पना करना भी संभव नहीं था। सहनशीलता, धैर्य राम भगवान का एक और गुण है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में शिला पूजन आगामी राष्ट्र निर्माण के स्वरूप को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने चेतना में बसे सृष्टि नायक भगवान श्री राम के स्वरूप पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए भारतीय शिक्षण मंडल एवं दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय को बधाई दी और इस कॉन्फ्रेंस को गौरवशाली बताया। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना से किया गया और संगठन गीत भी प्रस्तुत किया गया। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारतीय शिक्षण मंडल हरियाणा प्रांत ने एक अंतर्राष्ट्रीय ई संगोष्ठी आयोजित की है, जो आज प्रातःकाल प्रारंभ हुई है। 6, 7, 8 नवंबर को ये ई संगोष्ठी चलेगी। इस संगोष्ठी का उद्घाटन आज सुबह प्रातःकाल अयोध्या में जो श्री राम मंदिर न्यास है उसके कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने किया है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी उस न्यास के कोषाध्यक्ष हैं और बड़े पहुँचे हुए संत हैं। उन्होंने अपना आशीर्वाद दे करके इस कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस कार्यशाला में भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान मुकुल कानेटकर जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे तथा दीनबंधु छोटूराम तकनीकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत जी विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित थे। भारतीय शिक्षण मंडल पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा में भारतीयता और भारतीय जीवन मूल्यों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हमने किया है। भगवान राम के भव्य मंदिर को बनाने का मार्ग पिछले 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायालय के द्वारा निर्णय देने के बाद में हुआ और भगवान राम केवल भारत के नहीं है, भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। भगवान राम की लीलाएं पूरी दुनिया में हैं। इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि हमारी इस संगोष्ठी में दुनिया के 20 देशों से रिसर्च पेपर आए हैं। 150 से ज़्यादा विद्वान इस गोष्ठी में भाग ले रहे हैं और इस संगोष्ठी में भारत के ही नहीं पर दक्षिण पूर्व एशिया देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, रशिया, स्पेन आदि अनेक जगहों से, अनेक देशों से विद्वानों ने भाग लिया है। ये संगोष्ठी जो है पूरी दुनिया में इस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी आज इसके उद्घाटन सत्र में भी अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसके समापन सत्र में जो परसों होने वाला है, गुजरात के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और जो हमारा
भारतीय शिक्षण मंडल है उसके अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय सच्चिदानंद जोशी, जो कि अखिल भारतीय नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स जो हमारा है उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं, वो उसमें मुख्य वक्ता के रूप में होंगे और आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत जी विशिष्ट अतिथि होंगे। इस संगोष्ठी में भारतीय शिक्षण मंडल के महामंत्री आदरणीय उमाशंकर पचौरी जी का भी आज मार्गदर्शन मिला। आदरणीय उमाशंकर पचौरी जी रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं और गर्भवास के दिनों में लगभग 207 दिनों तक उन्होंने राम कथा की और पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। शनिवार को सेठ करोड़ीमल मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय स्काउट्स एंड गाइड दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य शिव कुमार तंवर ने स्काउट्स एंड गाइड्स कैडेट्स के कार्यों व सेवाओं की विस्तार से सराहना की और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। ये शब्द सुनते ही जहन में कुछ ऐसे चेहरे आते हैं जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। शनिवार को इन्हीं स्काउट्स एंड गाइड्स का स्थापना दिवस मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में करीबन 57 लाख स्काउट्स और 37 लाख गाइड्स हैं। किसी भी त्रासदी में हमेशा मदद के लिए तैयार स्काउट्स एंड गाइड्स की एकता के लिए आज उनका स्थापना दिवस मनाया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान शहर के स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा परेड भी निकाली गई और नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लोगों को देते हुए शपथ भी ग्रहण की गई। माय नेम सागर सिंह, आई एम स्काउट सीनियर कमांडर, आई एम स्टूडेंट ऑफ एसकेएम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। टुडे 7 नवंबर आज हमारा फाउंडेशन डे है, स्काउट फाउंडेशन डे है और आज हमने सभी वॉलंटियर से मिलकर रैली निकाली है। इस रैली के माध्यम से हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और लोगों को नशा मुक्त कराने का संदेश देते हैं और खुद हम नशा मुक्त रहेंगे, ये हम सभी शपथ लेते हैं और खुद स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 नवंबर है आज और इसी दिन 70 साल पहले 7 नवंबर 1950 को जो है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इनका जो है एक यूनाइटेड नाम निकल के सामने आया था। बॉय स्काउट और गर्ल स्काउट दोनों को मिला करके भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बनाया गया था। तो इस दिन को फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये यूनिटी एंड सॉलिडरिटी को जो है वो सपोर्ट करता है कि भी हम सभी जो हैं एक साथ हैं और एक साथ होकर के मिल कर के हम जो है दुनिया में कैसी भी कोई भी त्रासदी आती है, कोई भी परेशानी आती है तो उन सभी में हम यूनिटी दिखाएं। आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की जो संख्या है लगभग 57 लाख के करीब जो है भारत के स्काउट्स हैं और गाइड्स जो हैं वो लगभग 36-37 लाख के करीब जो हैं वो गाइड्स हैं। ये दोनों के दोनों मिल कर के जब जो यूनाइट होते हैं तो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी हो या अभी जैसे कोरोना महामारी चल रही थी तो हमारे इस स्कूल के बच्चों ने पूरा कोरोना पीरियड के दौरान जो है हरियाणा पुलिस के साथ मिल कर के और जगह जगह चौराहों पर और गलियों में मदद की है। जो लोग भूखे सो रहे थे उनको खाना खिलाया है और हर जगह उन्होंने जाने का प्रयास किया कि कोई भी जो है पीछे इस बात में ना रहे कि भी उनको जो है देखा नहीं जा रहा, तो उन्होंने मदद की है। और इसी ऐसे समय में जो है यूनिटी दिखाने की ज़रूरत होती है। तो आज इस दिन हम सभी भारत स्काउट्स गाइड्स के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी उसके कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को बधाई देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के इस फाउंडेशन डे पे ये शपथ लें कि जब भी कभी हमारी स्काउट्स एंड गाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ करके अपने देश को आगे ले जाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। शनिवार को भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने शहर के सौंदर्यीकरण को मद्देनजर रखते हुए टाउन पार्क व ग्रीन बेल्ट का दौरा किया। वहीं उन्होंने संबंधित ठेकेदार को फूल व फलदार पौधे लगाने के सख्त निर्देश दिए ताकि वातावरण को सुरक्षित व सुंदर बनाया जा सके। मनोज हत्याकांड मामले पर न्याय की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भिवानी की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा। मैं सबके पास ये व्हाट्सएप भेजूंगा, ठीक है, और जैसे हम दोहरा जाएगा तो इस तरह निशान आ जाएगा। नीला निशान आ गया तो इसका मतलब अगले ने पढ़ लिया। तो जो बात कही जाएगी वो पढ़िया बात से थोड़ी सी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। कितने मैटर पढ़ लिया भाई, गलत है। भिवानी के निकटवर्ती गांव खरक कला के 40 परिवारों तक पहुंचाई जाएगी बायोगैस। गांव की गौशाला में लगाया गया 85 क्यूबिक साइज का बायोगैस प्लांट। यह कहना है जिला परिषद के सीईओ प्रदीप कौशिक का। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन के माध्यम से गांव के घरों तक बायोगैस आपूर्ति की जाएगी।
और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शनिवार को 77 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 18 कोर्सेज में प्रेमनगर के विद्यार्थियों को मिलेगा एक सीट पर दाखिला। प्रेमनगर पंचायत और ग्रामीणों ने जताया आभार। किसान मेला हुआ आयोजित, फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किया गया आयोजन। दीपावली पर जगमग रोशन होगा शहर, स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का काम है जोरों पर। भगवान श्री राम के स्वरूप पर आयोजित हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, कई देशों के प्रकांड विद्वानों ने की सहभागिता। मनाया गया भारत स्काउट्स एंड गाइड्स दिवस। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका चैनल भिवानी हलचल।